हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे फंक्शंस मॉडिफायर्स की। फंक्शन मॉडिफायर्स दरअसल काम आते हैं किसी भी फंक्शन को सिक्योर बनाने के लिए। यहाँ मैंने कुछ लिख भी दिया है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। यानी मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो ले लेते हैं। हमारे पास तीन बंदे हैं, एक है ऑनर, एक है स्टॉक होल्डर, और तीसरा जो है यूजर्स है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ फंक्शंस जो हैं वो खाली ओनर ही चला सके, और कुछ फंक्शंस जो हैं वो खाली यूज़र ही इस्तेमाल कर सकें, और कुछ जो हैं वो खाली स्टॉक होल्डर्स ही इस्तेमाल कर सकें या स्टेक होल्डर्स। तो उसके लिए मुझे रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी फंक्शन में कि भाई ये फंक्शन ये बंदा इस्तेमाल कर सकता है, ये फंक्शन ये बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो उसके लिए हम फंक्शन मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस के लिए काम आता है फंक्शन मॉडिफायर। इनपुट को वैलिडेट करने के लिए काम आता है। जो फंक्शंस में आप पैरामीटर्स इनपुट देते हैं, उस इनपुट को वैलिडेट करने के काम आता है कि ये जो आपने वैल्यू दी है ये सही भी है या नहीं। तीसरा जो है वो रीइंट्रेंसी अटैक को रोकने के लिए काम आता है। उसको रीइंट्रेंसी अटैक क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा भी कि किस तरह यहाँ पे फंक्शन मॉडिफायर के ज़रिए आप रीइंट्रेंसी अटैक से बच सकते हैं। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे एक अटैक होता है हैकर्स की तरफ से। अच्छा, अब तीन तरीके से फंक्शन मॉडिफायर हम इस्तेमाल कर सकते हैं: विदाउट आर्ग्यूमेंट, विद आर्ग्यूमेंट, एंड सैंडविच। सैंडविच वाला हम रीइंट्रेंसी के वक्त देखेंगे। विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट हम अभी देखेंगे। विद आर्ग्यूमेंट इनपुट को वैलिडेट करने के काम आता है, और विदाउट आर्ग्यूमेंट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस रिस्ट्रिक्शन के लिए काम आता है। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ एड्रेस। एड्रेस पब्लिक, पब्लिक ऑनर, ऑनर इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं जो पहला एड्रेस है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा मिसाल के तौर पे ये इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर है। अब यहाँ मैं फंक्शन बना लेता हूँ कि भाई ये फंक्शन जो है ना सीक्रेट फंक्शन है, और इसे जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनर ही इस्तेमाल कर सकता है। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जो है सिंपली जो हमने सीखा है रिक्वायर स्टेटमेंट के ज़रिए हम यहाँ पे रिक्वायर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे बता दें कि भाई अगर मैसेज डॉट सेंडर, यानी मैसेज डॉट सेंडर हमें पता है एक ग्लोबल वेरिएबल है। मैसेज डॉट सेंडर अगर बराबर है ऑनर के, तो चला दो, आगे काम करो। अदरवाइज एरर दे दो कि भाई नॉट ऑनर, यू आर नॉट ऑनर, यू आर नॉट एन ऑनर। अदरवाइज रिटर्न कर देंगे हम जो भी ऑनर का एड्रेस है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैसेज डॉट सेंडर यानी जो भी ये फंक्शन कॉल करेगा उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसका एड्रेस और ऑनर का एड्रेस बराबर है तो नीचे का काम करो, अदरवाइज एरर दे दो कि भाई आप ऑनर नहीं हो। ये काम तो हमें पता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 10-12 ऐसे ही फंक्शन है, तो हर फंक्शन के आगे मुझे ये रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। तो हर जगह बंदा कहीं भूल भी सकता है। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम जो है मॉडिफायर बना लें। तो मॉडिफायर देख लेते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे फंक्शन बनता है सिंपली वैसे ही बनता है। बस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉडिफायर। मॉडिफायर के बाद मॉडिफायर का नाम मैं कह देता हूँ यहाँ पे ओनली ऑनर। और ये बहुत मोस्टली यूज होने वाला मॉडिफायर है। ये जगह जगह आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मिल जाएगा ओनली ओनर के नाम से। तो यहाँ पे हम ये वाली लाइन जो है सिंपली जो हमने ये लाइन हमने लिखी है इसको कॉपी करेंगे, कट करेंगे सॉरी, कंट्रोल एक्स से, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे अंडर स्कोर सेमीकोलन। ये अंडर स्कोर का क्या मतलब है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस अंडर स्कोर का मतलब ये है, इसको पहले देख लेते हैं भाई ये क्यों हमारे को एरर दिखा रहे हैं। मेंबर सेंडर नॉट फाउंड और नॉट विजिबल आफ्टर आर्ग्यूमेंट। अच्छा, मॉडिफायर इसको भी जो है पब्लिक करना पड़ेगा आई थिंक। सेंडर नॉट फाउंड विजिबल आफ्टर आर्ग्यूमेंट मैसेज। अच्छा, मैसेज डॉट सेंडर, सॉरी ये सेंडर की स्पेलिंग गलत थी। ये सेट हो गया। तो ये जो है इसका क्या मतलब है
अंडर स्कोर का कि जिस फंक्शन से आए हो उस फंक्शन में जाओ, का ये मतलब है। इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, तो ये किस तरह चलेगा, कंडीशन देखेगा कि भाई जिसने फंक्शन कॉल किया है क्या वो ऑनर के बराबर है, अगर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो अंडरस्कोर पे आएगा, और अंडरस्कोर का मतलब है कि फंक्शन पे दोबारा चले जाओ और आगे का काम करो। अदरवाइज फॉल हो जाएगी और ट्रांजेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है। तो अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये उठाना है, इसके नाम को कॉपी करना है, और जो जो फंक्शन में चाहता हूँ कि वो उस पर ये वैलिडेशन लग जाए कि वो सिर्फ ओनर ही कॉल कर सके, तो मैं यहाँ पर, सॉरी, मैं उस फंक्शन के आगे, प्योर के आगे या इस जगह पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब किस तरह चलेगा ये, जब भी कोई फंक्शन कॉल करेगा वो कॉल करने से पहले मॉडिफायर में जाएगा, मॉडिफायर में जाने के बाद ये कंडीशन चेक होगी, उसके बाद अगर ट्रू हो गई कंडीशन तो फंक्शन पे आके दोबारा आगे का काम होगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये एरर दे रहा है वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है, यहाँ पे एड्रेस मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ऑनर रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये एड्रेस है। इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से। ये व्यू आएगा, पी आई, कंपाइल हो गया हमारे पास, और इसको जल्दी से हम डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय हो गया, डिप्लॉय करने के बाद हम, मैं इसे, अभी मैं किस एड्रेस पर हूँ, अभी मेरा एड्रेस वही है जो ऑनर का है, तो इसको चला के देखता हूँ। चल गया, हमारे पास एड्रेस रिटर्न हो गया। इसने पहले चेक किया कंडीशन, मैसेज जो कॉल करने वाला है वो खुद ही वही है जो इस बंदे ऑनर है, जो इसका एड्रेस है, तो इसने फंक्शन चला दिया। अब अगर मैं एड्रेस चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे इस एड्रेस पे आ गया मैं, और यहाँ पे आके मैं इसको चलाऊं, तो इसने देखें ये एरर दे दिया, यू आर नॉट एन ऑनर, कि भाई आप ऑनर नहीं हो। अच्छा, ये इसने पहले से ही प्रिंट कराया हुआ है इसलिए दिखा रहा है, ये थोड़ा सा रिमिक्स का मसला है। ठीक है, ये इसने पहले से ही प्रिंट कराया है, अदरवाइज अभी जो है ये एरर दे रहा है। ठीक है, और ये के भी रहा है, देखें एरर, वी एम एरर रिवर्ट, ट्रांजेक्शन आपकी रिवर्ट हो गई। तो ये हो गया हमारे पास, ये कौन सा हमने रिक्वायर देख लिया, ये वो रिक्वायर, ये सॉरी, ये कौन सा मॉडिफायर है, विदाउट आर्गुमेंट है, इसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया। अब मिसाल के तौर पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और हमें एक इनपुट जो है वो वैलिडेट कराना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वैलिडेट, वैलिडेट नंबर, और यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, और मैं ये नंबर जो है कहता हूँ कि भाई ये नंबर जो है ना 10 के बराबर होना चाहिए। अगर 10 के बराबर है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर दे दूंगा नॉट 10, और यहाँ पर भी मैं यही नंबर लेता हूँ यूएंट ना। अब देखें, अब अच्छा, मैं एक फंक्शन में एक से ज़्यादा भी मॉडिफायर लगा सकता हूँ, तो मैं इसको उठा करके, पूरे को उठा करके, क्योंकि मैंने इसमें आर्गुमेंट दिया है और पैरामीटर पास किया है, तो मैं इसके पैरामीटर समेत इसको यहाँ से यहाँ पे लगाऊंगा, और यहाँ से ये डेटा टाइप हटा दूंगा। तो अब इसका फ्लो किस तरह चलेगा, सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो इस मॉडिफायर पे जाएगा, इस मॉडिफायर पे जाने के बाद ये देखेगा ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये दोबारा फंक्शन में आएगा, फंक्शन के बाद ये दूसरे मॉडिफायर में जाएगा, दूसरे मॉडिफायर में ये जो पैरामीटर मैंने यहाँ पास किया है इसको उठा करके ये इसके अंदर पास करेगा, वैलिडेट नंबर के अंदर। फिर वैलिडेट नंबर के अंदर ये चेक करेगा क्या ये नंबर 10 है, अगर 10 है तो दोबारा फंक्शन पे चले जाओ, अदरवाइज ट्रांजेक्शन को रोक दो, एग्जीक्यूशन को रोक दो, और ये एरर प्रिंट करा दो। तो और अगर ये चल गया तो दोबारा ये इस पे आएगा, और इसके नीचे जो भी काम होगा वो हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे ऑनर रिटर्न हो रहा है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, कंट्रोल एस से कंपाइल, और इसको मैं दोबारा डिप्लॉय कर देता हूँ। अब मैं, अभी फ़िलहाल मेरा जो एड्रेस है वो ऑनर का एड्रेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे मुझसे ये नंबर भी मांग रहा है, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे नंबर दे देता हूँ फ़िलहाल 10, क्योंकि अभी ये वाली वैलिडेशन तो पास हो जाएगी, लेकिन ये ऑनर वाली वैलिडेशन पास नहीं होगी।
को चलाता हूँ, देखें एरर दे दिया, यू आर नॉट एन ऑनर। क्यों? क्योंकि मेरा जो एड्रेस है अभी वो कुछ और है। अब मैं एड्रेस ले लेता हूँ ऑनर वाला जो मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। अब मैं इसको चलाता हूँ और अभी मैं नंबर जो है ना वो कुछ और देता हूँ, लेट से 5 दे देता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब देखेंगे क्या कह रहा है, नॉट 10। अब ये वाली वैलिडेशन तो पास हो गई ऑनर वाली, लेकिन ये वाली वैलिडेशन पे आके इसने रोक दिया कि भाई आपका जो फंक्शन में पैरामीटर है वो 10 नहीं है। अब मैं इसको 10 भी दे देता हूँ। अब मेरा एड्रेस ऑनर वाला भी है और मैंने नंबर भी इसके अंदर 10 पास किया है। अब इसको चलाते हैं, अब ये चल गया, इसने रिटर्न कर दिया एड्रेस। तो दो तरीके हमने देखे मॉडिफायर के, फंक्शन मॉडिफायर्स बनाने के। एक है विदाउट विद विद आर्ग्यूमेंट एंड और एक है विदाउट आर्ग्यूमेंट। तीसरा रह गया है सैंडविच वाला, वो हम रीइंट्रेंसी अटैक में देखेंगे। तो फुल आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में सारे के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गिटहब का, उसमें डाल दूंगा। और कोशिश करें कि आप जो है कोड को साथ साथ करें ताकि आपके उंगलियों में बैठे कि काम किस तरह हो रहा है। बादों का हम सारी चीज़ें समझ तो लेते हैं लेकिन कोड हमसे फिर भी नहीं होता। उसकी वजह यही होती है हम खुद से कोड नहीं करते। तो फुली आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।